ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है। इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर किया जा सकता है? आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, अदल और इंसाफ नाम की सारी चीजें उठ चुकी हैं, इसलिए इंसानियत भी उठ चुकी है। आज देख लो मेरे भाइयों, कल तक एक मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाता था तो उसका दोस्त उसके पीछे शंकर भगवान की मूर्ति लेकर या गणेश की मूर्ति लेकर बैठ जाता था कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, और वो मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए उसको उसके घर तक छोड़ देता था कि चलो, हमें तुम्हारी आस्था से क्या मतलब, शंकर की मूर्ति हो या गणेश की, हम तुम तो भाई भाई हैं, हमारा और आपका खून तो एक ही है, आप भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ तो तसव्वुर ही दूसरा है, यहाँ तो हालात ऐसे हैं। ये अफसोस है, ये हमारे इस देश की सबसे बुरी परंपरा है कि जिसके जिस्म पर कपड़े जितने कम हो, जो जितनी ज्यादा नंगी हो, आज उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है, और जो बेटी अपने जिस्म पर जितना ज्यादा कपड़ा और हिजाब के साथ जाए, आज उसके जिस्म से हिजाब नोचने की कोशिश की जाती है, उसको नंगा करने की कोशिश की जाती है। जिस मुल्क के अंदर बेटियों के साथ ये सलूक किया जाए, जिस मुल्क के अंदर बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए, उस मुल्क के अंदर भाईचारा कैसे कायम करोगे? उस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने की कैसे कोशिश करोगे? जो खाइयां इस सरकार ने और गवर्नमेंट ने पैदा कर दी हैं, मेरे भाइयों, बाद में आने वाली नस्लें भी इसको भर नहीं पाएंगी। जो नफरतें और जो कतूरतें और जो दुश्मनियां मेरे भाइयों इस सरकार ने एक दूसरे के दिलों में भरने की कोशिश की है, दोनों तरफ से ये कदूरतें भरी जा रही हैं, दोनों तरफ से ये अदावत एक दूसरे के खिलाफ भरी जा रही हैं। एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सदाएं लगाई जा रही हैं। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है। इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। जरूरत है उसी राम के दर्द को रहीम समझे और रहीम की तकलीफ को राम समझे। ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है, और वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश हमें और आपको सबको करने की जरूरत है। इस वक्त इस भाईचारे की जरूरत है। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के। अब देख रहे हो कैसे एक मुसलमान से कहा जा रहा है, वीडियो देखिए आप, देखने की हिम्मत नहीं होती है, जमीन पर थूका जा रहा है, उससे कहा जा रहा चाट बोल अल्लाह को मां की गाली। तसव्वुर करो क्या है ये, अल्लाह के लिए मां का लफ्ज इस्तेमाल, मां की गाली, बहन बेटी की गाली, और उस दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़कर नमस्ते हुए कहा कबोल जय श्री राम। ये कौन सा? ये तो हमारे मजहब के अंदर भी नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है ही नहीं। अगर जबरदस्ती किसी की कंपट्टी पर बंदूक रखकर अगर आपने किसी को मुसलमान किया तो उसका इस्लाम माना ही नहीं जाएगा, उसकी नमाज मानी नहीं जाएगी, उसका रोजा माना ही नहीं जाएगा। कोई चीज नहीं है ये। हमें समझने की जरूरत है हम दूसरों के बुजुर्गों को क्यों बुरा भला कहें। हदीसें पढ़िए,
अल्लाह के नबी तो फरमाते इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है मुसलमानों पर रहम करो, आए मुसलमानों आपस में एक दूसरे पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इरहमू मन फिल अर्ज़, मुसलमानों तुम जमीन वालों पर रहम करो। जमीन में जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जानवर चरिंद परिंद सब, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमानों वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमारे पड़ोस में एक हिंदू रहता है, उसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, रमजान का महीना चल रहा है। डॉक्टर ने कहा इसको 1 बॉटल खून की जरूरत है, ऑपरेशन होगा। बाप का ब्लड मैच नहीं खा रहा है बेटे के ब्लड से। हमारे उस हिंदू पड़ोसी को मालूम है कि मौलाना जर्जीस का ब्लड ग्रुप वही है जो मेरे बच्चे का है। फोन आता है, एक मिसाल दे रहा हूं, वो हिंदू पड़ोसी फोन करता है, जर्जीस साहब आपका ब्लड ग्रुप क्या है? जर्जीस साहब जवाब देते हैं A+। अरे मेरे बेटे को A+ ब्लड की जरूरत है, अगर आधे घंटे में आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मेरा बेटा मर जाएगा। जर्जीस साहब जा रहे हैं, गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, 4 व्हीलर पकड़ी, भागे, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने ब्लड का नमूना लिया, A+ पाया गया है, पॉजिटिव पाया जा रहा है। हाँ ठीक है, लेट जाओ। जर्जीस साहब लेट गए, लेकिन मसला मालूम है कि रोजे की हालत में 1 ब्लड बॉटल ब्लड नहीं दिया जा सकता। खून की जांच मलेरिया या बुखार टेस्ट करने के लिए 2 ml 3 ml 5 ml ब्लड निकाला जा सकता है रोजे की हालत में, उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन 1 बॉटल ब्लड रोजे की हालत में देना जायज नहीं है। इधर उस हिंदू बच्चे की जिंदगी बचाना भी जरूरी है। शरीयत ये कहती है, यहां हमारा मजहब ये कहता है, जर्जीस साहब उस हिंदू बच्चे की जान बचा लो, यही इंसानियत है। इसके लिए अगर तुम्हें रमजान के महीने का फर्ज रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो तोड़ दो, रोजा खत्म कर दो। ये रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो हिंदू बच्चा मर गया तो फिर दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता है। ये इंसानियत हमें इस्लाम ने सिखलाई है कि हमें उस हिंदू बच्चे के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन 1 बॉटल ब्लड देकर अगर हमारी जिंदगी खतरे में नहीं है तो हम उसको 1 बॉटल खून देंगे और उसकी जिंदगी को बचाना हमारे लिए फर्ज हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। जो मजहब गैर मुस्लिमों के बच्चों की जान बचाने के लिए ब्लड देने को जायज ही नहीं बल्कि जरूरी करार दे रहा हो और उसके लिए अपनी महज मखसूस इबादत रोजा तक तोड़ने का हुक्म दे रहा हो, उस मजहब की इंसानियत का मुकाबला दुनिया का कोई मजहब नहीं कर सकता है। इस इस्लाम की इंसानियत का तकाजा और उसके फजीलत को दूसरे मजहब के अंदर अशरे अशीर उसका 10वां हिस्सा भी, उसका 1/10 भी नहीं दिखाई देगा, 10वां हिस्सा भी नजर नहीं आएगा। दुनिया के सारे मजहब इससे खाली है। जरा तसव्वुर करो, लेकिन इस मुल्क के अंदर हालत यह है कि अगर गोरखपुर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सरकार की बदनामी हो रही है और डॉक्टर कफील जैसा आदमी अगर अपने घर से ऑक्सीजन लाकर बच्चों को ऑक्सीजन देने का काम करता है तो देशद्रोही का मुकदमा उस पर लग जाता है, उस पर देश के साथ गद्दारी करने का इल्जाम लगा, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। और जो हुक्मरान बने बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी इन बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाने की, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं और बच्चे शमशानों में
मिलते हैं और गंगा की में नहाते हुए उनकी लाशें दिखाई देती हैं। मेरे भाइयों, ये देश के फेवर में और जो अपने घरों से ऑक्सीजन लेकर आए और बच्चों को चढ़ाए, ये देशद्रोही है। जरा तसव्वुर करो, यहां इंसानियत मर चुकी है। अब कहां इंसानियत को हम तलाश करने के लिए जाएंगे, कहां ढूंढेंगे? गौर कीजिए, मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म हमें इस चीज की तालीम नहीं देता है। हिंदू धर्म तो हमें इंसानियत का दर्स देता है। रामचंद्र जी ने भी हमें इंसानियत का दर्स दिया है, लक्ष्मण ने भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। राम के मानने वाले गलत हो सकते हैं, राम ने हमें गलत चीज नहीं बताई है। कृष्ण जी ने हमें गलत नहीं बताया है, कृष्ण जी गलत नहीं है, कृष्ण के मानने वाले गलत हो सकते हैं, वो दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत नहीं है, मोहम्मद के मानने वाले दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुरान गलत नहीं है, कुरान के मानने वाले गलती कर सकते हैं, इसमें कुरान का कसूर नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए तो कहता हूं कि चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत खत्म होती जा रही है, चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत मिटती जा रही है। ये खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि इसको पुर करने में और भरने में बहुत दिन लगेंगे, कई साल लगेंगे। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, इसको अपनी पटरी पे आने में बहुत साल लगेंगे। और ये तभी पूरा होगा जब प्यार और प्रेम मोहब्बत एक दूसरे से करने लगेगा, तब जाकर ये खाई पूरी होगी। इसको हमें और आपको समझने की जरूरत है, अपना मुहासिबा करने की जरूरत है, अपना हिसाब लेने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज दुनिया में हर शख्स ये चीख रहा और चिल्ला रहा है कि इस्लाम को टेररिस्ट और आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूपी के मौजूदा दौर के हालात देखिए, बाकायदा जब एक पार्टी के पास विकास, रोजगार के मुद्दे नहीं हैं, कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, तो उनके पास सिवाय इस तरीके की स्पीच देने के और उस स्पीच से हिंदू और मुसलमान करने के और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया है। उनके नेता भगाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। हालत यहां तक हो चुकी है कि वो अपने स्टेज पर खड़े होकर कान पकड़कर उठा बैठक भी लगा रहे हैं कि हमने 5 साल में कोई काम नहीं किया, हमें क्षमा कर दो, इस मर्तबा एक बार और मौका दे दो, हम देखिए 5 साल में हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लेकिन उनके बड़े बड़े मंत्री आज भी ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। देखो हमने राम मंदिर बनवाया या नहीं, देखो आजम खां जेल में है या नहीं, देखो मुख्तार अंसारी जेल में है या नहीं, देखो हम अगर सरकार में नहीं आए तो आजम खां छूट जाएगा, मुख्तार अंसारी छूट जाएगा, अतीक अहमद छूट जाएगा। इस तरीके की भाषा यूज करके और सिर्फ मुस्लिम क्रिमिनल लोगों का नाम लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करके मुसलमानों को किसी न किसी शक्ल में इंसानियत से निकालने की कोशिश की जाती है कि ये इंसान ही नहीं है। कभी हिजाब का मुद्दा उठाकर, कभी आप देखिएगा इसके बाद फिर एक मुद्दा उठेगा, किसका? जनसंख्या बढ़ रही है, अब एक कानून लाया जाए, हम दो हमारे दो, एक दबेगा दूसरा उठेगा, दूसरा दबेगा तीसरा उठेगा, तीसरा दबेगा चौथा उठेगा, ये एक एक करके उठेंगे। क्योंकि अब राजनीति के लिए यही चीज रह गई है, जो जितना ज्यादा मुसलमानों को अलग करके हिंदुओं को एक कर दे, वो समझता है कि मैं ही बस बादशाह बन सकता हूं, मैं ही राजा बन सकता हूं। इसलिए आज के इस दौर में इंसानियत के मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारे अंदर इंसानियत पैदा फरमा दे, अल्लाह इंसानियत को समझने की हमें तौफीक अता फरमा, इंसानियत हमारे अंदर कूट कूट के भर दे। अल्लाह इस मुल्क के अंदर तकलीफ किसी गैर मुस्लिम को हो तो उसका दर्द हमें हो, और जब हमें तकलीफ पहुंचे तो इसका दर्द गैर मुस्लिम को हो। हमें आपस में ऐसा भाई भाई बना दे। बारेला जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। तो ये था मौलाना साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।